Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे एंड गुड डे टू ऑल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 8.1 के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को देखा। इस वीडियो में हम मिड पॉइंट थ्योरम्स, उसका कन्वर्स एंड सम प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.2 ना, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसे तो सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक दो जो थोड़ा सा लगेगा डिफरेंट टाइप का, उसको मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। बाकी जो सिमिलर है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। और मिड पॉइंट थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, और सेकंड टर्म में तो आपको सब्जेक्टिव भी आना है, तो उसके हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान से, बहुत ईजी है। और यदि आप मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स जानेंगे तभी आप 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से देखते हैं हम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है। थ्योरम 8.9 है एनसीईआरटी के हिसाब से। थ्योरम also called mid point theorem। मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट क्या है उसका। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसमें आपका एनसीईआरटी में इतना ही दिया है कि जो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो थर्ड साइड का पैरेलल होता है। और इसमें आगे भी किसी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, कैन इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, है ना। तो हम दोनों को लेकर के बता देते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, सपोज कीजिए पहले तो ए बी सी, और ये डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का दो साइड्स का मिड पॉइंट हो गया डी एंड ई, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो आपको प्रूव क्या करना है कि इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन बच गया आपका, बीसी। तो ये बीसी का पैरेलल होगा और बीसी का हाफ भी होगा, है ना। तो आइए गिवन में लिखते हैं पहले क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही है। तो प्रूव क्या करना है, डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इक्वल टू हाफ बी सी। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन को। और यही सेम कंस्ट्रक्शन आपका इसका कन्वर्स में भी होगा, है ना। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, डी को प्रोड्यूस करेंगे, डी को प्रोड्यूस करेंगे। सपोज कीजिए एक्स तक हमने किया, है ना। तो लिख देते हैं प्रोड्यूस डी ई अप टू एक्स। और उसके बाद यहां से सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होना चाहिए बी ए का, है ना। एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू बी ए that intersects bx at सपोज कीजिए f। यहां से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया c से, जो आपका किसके पैरेलल है, ए बी के, वो f पे इंटरसेक्ट किया। कोई प्रॉब्लम। अब प्रूफ में आ जाइए। देखिए बी डी पैरेलल सी एफ है, क्योंकि ए बी पैरेलल सी एफ हमने कंस्ट्रक्शन से लिया। तो ये एंगल सपोज कीजिए 1 लेते हैं, ये एंगल 2 लेते हैं, इक्वल हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, और ये भी इक्वल हो सकता है, ये भी अल्टरनेट एंगल है ना। ये तो वर्टिकली अपोजिट है, इसको हम 2 लेते हैं, इसको
2 तो ले चुके हैं, ये 3, ये 4। आ जाइए, इन ट्रायंगल AED एंड CEF एंड ट्रायंगल CEF। देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इंटीरियर अल्टर लिख दीजिए यहाँ पे, सिंस AB पैरेलल CF, देयरफॉर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंड एंगल 3 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और AE इक्वल टू C लिख सकते हैं, AE इक्वल टू CE, क्यों? सिंस E इज क्या? मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। तो बाई साइड एंगल है ना, एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF। तो देयरफॉर देखिए, AD इक्वल टू CF लिख सकते हैं, देयरफॉर AD इक्वल टू CF, इक्वेशन 1 कैसे आया? बाई CPCT। और AD इक्वल टू BD लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 2। अब AD इक्वल टू BD क्यों होगा? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AD इक्वल टू CF एंड D इक्वल टू BD, देयरफॉर वी कैन राइट BD इक्वल टू CF, इक्वेशन 3। अब देखते हैं, इधर BD इक्वल टू CF आ गया है ना। अब देखिए, BD इक्वल टू, या ऐसे आ जाइए, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD BD इक्वल टू CF फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड BD पैरेलल CF बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल BCFD विल बी अ पैरेललोग्राम, एक साइड पैरेलल, BD इक्वल टू CF एंड BD पैरेलल CF। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर का एक पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, देन वी कैन से दैट द गिवन क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम। आपने थ्योरम भी ऐसा पढ़ा है। अब पैरेललोग्राम हो गया तो इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, देयरफॉर वी कैन राइट DF पैरेलल BC एंड DF पैरेलल BC है, देयरफॉर D इज अ पार्ट ऑफ DF, सो वी कैन राइट DE पैरेलल BC। प्रूव्ड हो गया। और हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू DF इक्वल टू BC लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, BD इक्वल टू CF तो हमने लिखा ही लिखा है ना। यहाँ पे कहाँ गया कॉन्ग्रुएंट जो प्रूफ किए थे? अच्छा, कॉन्ग्रुएंट वाला यहीं पे है ना, AD इक्वल टू BD, ये CPCT से हुआ था। अब देखिए, यदि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो D इक्वल टू EF भी होगा, है ना। देखिए, अब इसको हम आगे, F इक्वल टू BC है तो वी कैन राइट DF को DE प्लस EF इक्वल टू BC, है ना। और DE प्लस EF को भी DE लिख सकते हैं इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रायंगल ADE और AED और CEF कॉन्ग्रुएंट था, है ना। तो CPCT से D इक्वल टू EF होगा, है ना। ठीक है, तो
लिख देंगे सिंस ट्रायंगल AED कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CEF देयरफॉर DE इक्वल टू EF। ठीक है, अब ये 2DE इक्वल टू BC, सो DE इक्वल टू 1/2 BC प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट है एकदम, रट जाइएगा उसको। नेक्स्ट अब कन्वर्स इसका देखते हैं। थ्योरम 8.10, यह है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या बोलता है, अभी हमने पढ़ा था मिड पॉइंट में कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का। यहां गिवन है क्या कि लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड्स, मतलब यहाँ पे एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन जा रहा है, दूसरे साइड का पैरेलल, ये गिवन है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब यहां सपोज कीजिए कि ये मिड पॉइंट है आपका गिवन है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये भी गिवन है, तो ये बाइसेक्ट करेगा। ई मिड पॉइंट जो इसमें गिवन था यहाँ पे प्रूव करना है। ये जो डी पैरेलल BC यहाँ प्रूव करना था, यहाँ गिवन है, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC जो गिवन था वो प्रूव करना है। तो ये दो लाइन हमको यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। ये गिवन में हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल BC। प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC मीन्स AE इक्वल टू CE, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन सेम, हमने DE को प्रोड्यूस किया F तक, C से एक लाइन ड्रॉ किया जो AB के पैरेलल है, जो BX DX को आपको F पे इंटरसेक्ट किया, है ना। अब हम प्रूफ में आ जाते हैं। देखिए, सिंस DE पैरेलल BC गिवन, therefore we can write DF पैरेलल BC, है ना। DE पैरेलल BC है तो DE को ही हमने प्रोड्यूस किया है, तो DF पैरेलल BC और BD पैरेलल CF, क्योंकि हमने CF पैरेलल ड्रा किया है AB के, तो CF पैरेलल BD, तो therefore quadrilateral BCFD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल का, दोनों पेयर जो अपोजिट साइड्स को क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब देखिए, ये पैरेललोग्राम यदि हो गया तो हम BD इक्वल टू CF लिख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट BD इक्वल टू CF इक्वेशन 1। एनी प्रॉब्लम नहीं? अब आ जाइए, हमको क्या प्रूफ करना है, AE इक्वल टू CF। अब हम आ जाते हैं, BD इक्वल टू CF गिवन है और BD इक्वल टू AD इक्वेशन 2 ये गिवन है। D द मिड पॉइंट है ना, D द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AD इक्वल टू BD, ये गिवन है आपका, एक तरह से समझिए, है ना। तो फ्रॉम BD इक्वल टू CF और BD इक्वल टू AD, सो वी कैन राइट CF इक्वल टू AD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, AD इक्वल टू CF इक्वेशन 3। अब आ जाइए, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, वी कैन राइट AD इक्वल टू CF, है ना। AD इक्वल टू CF फ्रॉम इक्वेशन 3। और क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि AD पैरेलल CF है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो आपका AED इधर से साफ कर देते हैं, रब करते हैं इधर। देयरफॉर बाई क्या, एंगल एंगल
साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF। तो बाई CPCT AE इक्वल टू CE, AE इक्वल टू CE, ये हो गया प्रूफ। प्रॉब्लम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम 1, ऐसे बहुत इजी है लेकिन एक तो फर्स्ट तो पहले देख ही लें, उसके बाद बोल रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल है एक, ABCD is a quadrilateral and PQRS is the midpoint, PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. So in quadrilateral ABCD, PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. प्रूव करना है, टू प्रूव आप बुक से लिख लीजिएगा, है ना, टाइम वेस्ट क्यों करना, कि SR पैरेलल AC। देखिए ये SR पैरेलल AC बोल रहा है प्रूव करने के लिए, और SR इक्वल टू हाफ AC, जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। इन ट्रायंगल DAC S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD, देयरफॉर SR पैरेलल AC, मिड पॉइंट थ्योरम से SR इक्वल टू हाफ AC, है ना। तो प्रूफ में आ जाते हैं सीधा। इन ट्रायंगल DAC सिंस S is mid point of DA and R is mid point of DC, therefore SR parallel AC and SR equal to half AC by mid point theorem। हो गया, बहुत इजी था। नेक्स्ट बोला PQ इक्वल टू SR, PQ भी ज्वाइन कर दीजिए, PQ इक्वल टू, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, PQ इक्वल टू SR प्रूफ करना है। सिमिलरली आ जाइए, इन ट्रायंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore PQ इक्वल टू PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC, है ना। हमको PQ इक्वल टू SR ही प्रूव करना, तो पैरेलल जरूरत तो, हाँ चलो पैरेललोग्राम का था इसलिए कर देंगे। हाँ अब इसको हम इक्वेशन 1 टर्म देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। तो देखिए SR इक्वल टू हाफ AC और PQ इक्वल टू हाफ AC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, PQ इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR, यही आपको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट ये भी प्रूव्ड हो गया आपका, प्रूव्ड, पहला प्रूफ तो ये हुआ, दूसरा प्रूफ ये हुआ। थर्ड बोल रहा है कि PQ और AC पैरेललोग्राम। अब देखिए SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC, तो देयरफॉर SR पैरेलल PQ और SR इक्वल टू PQ, है ना। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम यहाँ लिख देते हैं, सिंस SR पैरेलल AC and PQ पैरेलल AC, therefore SR पैरेलल PQ and SR इक्वल टू PQ। इक्वेशन 3 इसको ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देयरफॉर कोई भी अपोजिट साइड से एक पेयर जो है क्वाड्रिलेटरल का इक्वल पैरेलल है, मतलब वो पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। बहुत टफ था, बहुत इजी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. Similarly देखिए जैसे भी हमने किया क्वाड्रिलेटरल का सारा मिड पॉइंट था तो PQRS पैरेललोग्राम हो गया. तो सिमिलरली अब यहाँ पे रोम्बस है तो PQRS उसका मिड पॉइंट से साइड्स का तो पैरेललोग्राम तो आप कर ही देंगे. अब आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप या तो ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए या डायगोनल इक्वल प्रूफ कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा. थर्ड है ABCD इज अ रेक्टेंगल. अब ABCD रेक्टेंगल है, PQRS उसका मिड पॉइंट से ऑल साइड्स का है ना. तो PQRS को आपको रोम्बस प्रूफ करना है. तो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल है मतलब क्वाड्रिलेटरल है तो उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा. सो PQRS पैरेललोग्राम तो हो गया. अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए उसको आपको ऑल साइड इक्वल होना चाहिए PQRS का, है ना. तो कोई भी एक एडजेसेंट साइड्स आप कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल लेकर के करेंगे, हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोल रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम. AB4 को ऐसे फिगर से मैं समझा दे रहा हूं आपको. ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD इज अ ट्रेपेजियम, है ना. BD इसका डायगोनल है. इसमें आपको क्या बोल रहा है, AB पैरेलल DC, BD इज अ डायगोनल, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. E जो है आपका AD का मिड पॉइंट है. A line drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. अब यहाँ से जो ये लाइन है BC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, है ना. और यहाँ पे DC पैरेलल AB ऑलरेडी गिवन था, है ना. अब बोल रहा है कि ये जो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है F पे. शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. आपको शो करना है कि F जो है इसका मिड पॉइंट होगा. अब देखिए इस ट्रायंगल में आप आ जाइए तो ये मिड पॉइंट तो है. इस ट्रायंगल में आप आ जाइए तो ये मिड पॉइंट तो है E और ये इसके पैरेलल है. तो ये जो है सपोज कीजिए आपका पॉइंट है P, तो ये मिड पॉइंट तो हो जाएगा इसका बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है. क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल मतलब ये इसके पैरेलल होगा. तो देयरफॉर ये मिड पॉइंट और ये इसके पैरेलल, सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. ये भी हो जाएगा, है ना. बहुत इजी है. उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम है. ABCD उसमें बोल रहा है E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD. E and F are midpoints of AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC, AF and EC, AF and EC trisects BD. हमको ये प्रूफ करना है, मीन्स ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है PQ. ठीक है. देखिए सिंपल सी बात है, ये पैरेललोग्राम था, ये मिड पॉइंट है तो हम AE है ना, ये इक्वल टू ये हो जाएगा. सिंस दिस इक्वल टू दिस, ये हाफ है तो हाफ इक्वल टू हाफ, ये और ये इक्वल है, ये और पैरेलल, तो हमारा AECF पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम हो गया. अब देखिए हमको प्रूव करना है DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, है ना. यदि हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगेगा. अब आ जाइए इस ट्रायंगल में ही हम यदि आ जाते हैं तो ये मिड पॉइंट है इसका और ये पैरेलल है क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है. तो ये मिड पॉइंट और ये इसके पैरेलल, तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका, यानी DP इक्वल टू PQ हो गया. सिमिलरली इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये मिड पॉइंट है इसका और ये पैरेलल इसका, सो ये मिड पॉइंट होगा इस थर्ड साइड का, यानी PQ इक्वल टू BQ. अब ये दोनों इक्वेशन से हो गया, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ. यही प्रूफ करना था कि ट्राइसेक्ट करता है ना. कोई प्रॉब्लम. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वन देखिए क्या है. ABC is a triangle right angle at C. ABC is a triangle right angle at C. ABC right angle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB.
हाइपोटेनस ए बी का जो मिड पॉइंट है एम से एक लाइन है जो ड्रॉ किया गया और पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ये जो है इसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है ना, और वो ए सी को डी पे इंटरसेक्ट करता है। शो करना है दिस गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, M is midpoint of AB और MD parallel to BC। To prove बुक से लिख लीजिएगा 1, 2 and 3 3 है ना। चलिए हम आ जाते हैं सीधा सीधा प्रूफ में। D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पहले तो ये प्रूफ करना, तो सीधा सीधा जाइए, ये तो मिड पॉइंट कन्वर्स है। इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एम डी पैरेलल टू बी सी, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन राइट AD equal to CD, therefore we can write D is mid point of AC। पहला तो प्रूव हो गया। अब बोल रहा है कि MD परपेंडिकुलर AC, ये बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर होगा AC पे, है ना। अब सिंपल सी बात देखिए, सिंस MD पैरेलल टू BC है ना, गिवन, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल MDC प्लस एंगल C इक्वल टू 180। लिख सकते हैं एंगल MDC प्लस एंगल C, तो 90 गिवन है, 180, तो MDC इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन्स एंगल MDC इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर MD परपेंडिकुलर AC। ये भी प्रूव्ड हो गया। अब हमको क्या करना है, CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB, है ना। देखते हैं आगे, ये अभी नहीं किया ना, है। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB। इसके लिए हम क्या करेंगे, CM को ज्वाइन करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना था, है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन C to M। अब आ जाइए देखिए प्रूफ। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, देखिए AD इक्वल टू CD अभी हमने प्रूव किया था, एक बार प्रूव, और एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM इज 90 डिग्री, वो भी अभी हमने प्रूव किया है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, है ना। और देखिए क्या लिख सकते हैं, MD इक्वल टू MD कॉमन है, दोनों में है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM, तो बाय CPCT वी कैन राइट AM इक्वल टू CM। इक्वेशन तो पहले कोई दिया नहीं हो इक्वेशन ना, AM इक्वल टू CM। अब देखिए सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AM equal to half AB, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हो जाएगा AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ AB। प्रूव्ड, बहुत इजी है ना। और जो जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करके छोड़ा हूँ आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं सॉल्व होगा तो फिर आप पूछिएगा हमसे। और आप लोग भी जो ऑनलाइन देखेंगे वीडियो को, यदि आपको कोई डाउट्स आता है आप सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। मिड पेन थोड़ा सा फिगर पे, ज्योमेट्री में एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, फिगर पे कंसंट्रेट कीजिए और क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने का, और जो थ्योरम आपके माइंड में होना चाहिए। और नहीं उसके बाद भी यदि नहीं सॉल्व होता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स लिख सकते हैं।
और मैं डेफिनेटली बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा, है ना। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.